आप जब नहीं कहते हैं कि ज्यादा गलत करने वाला एजेंट बन जाए और गलतियों का साथ देने वाला एजेंट बन जाए तो जरूर कहना चाहिए कि मुझे डर लगता है। और अगर आप जब नहीं कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, इसका मतलब है कि फिर आप उस स्टेट का पार्ट हैं, उस एजेंसी का हिस्सा हैं, तभी आपको डर नहीं लगता है। रवीश, आप जो कह रहे थे कि जब आप कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, कई लोग हैं वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपने कहा कि वो अलाइन हो चुके हैं स्टेट के साथ, अपना राइट सरेंडर कर दिया है। लेकिन मैं ये डर जो है इसके बारे में ये भी पूछना चाहता था कि पीपल एंड सिटीजन्स, ऑफ कोर्स दे आर fearful, but the state which uses these instruments of control and of intimidation, the state and the representatives of the state, more today than perhaps earlier, but pehle bhi hua karta, they are also in the grip of fear. तो उनका डर जो है उसको आप कैसे समझते हैं? अब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना, to make sure that information doesn't reach people and therefore to spread lies or to try and control the voices that speak out in media, etc. That also is born of a fear that these people have, the state. How do you see their fear? अभी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने एक बात कही थी कि कायदे से बेल जो है वो रूल नहीं है। मतलब आप बहुत एक्सेप्शन हो तभी आप बेल ना दें। कोई अगर बेल मांग रहा है तो उसको बेल मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बहुत से जजों को अब डर लगता है बेल देने में। तो जब जजों को डर लगने लग जाए तब इस देश के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए तो आपको डर लगना चाहिए। फिर तो आपको कोई नहीं बचाएगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जजों को डर लगता है और वो एक्सपर्ट हैं अपने डोमेन के, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि उनके कानूनी समझ में कोई कमी नहीं है, वो फैसला करने के काबिल हैं कि इसे जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो जमानत देने में उन्हें डर लग रहा है। जब जज को डर लग रहा है तो अगला सेशन आप जजों को लेकर कीजिए, उनसे पूछिए जब रवीश कुमार को नहीं लगता आपको क्यों डर लग रहा है? रवीश कुमार को डर क्यों नहीं लगता? रवीश कुमार ने बोलना ही हमें लिखा है फ्री वॉइस में कि मुझे डर से साहस मिलता है। तो आपको डर से कौन सी कैलोरी मिलती है? अब वो सिर्फ उसका कारण मेरे भीतर नहीं है, उसका कारण लोगों के भीतर है। देखिए, चाहे नेता हो या कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो, उसकी शक्ति उसमें नहीं होती है, उसकी शक्ति लोगों में होती है। तो वो लोगों से जो उनकी सराहना है, जो उनका साथ है, मुझे उधार मिलता है। वो लेंड करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, तुम बोलने से पीछे मत हटो। और उस प्यार को उस पे मैं बोलने लग जाऊं तो अगले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तक मैं बोलता रहूंगा कि लोगों ने, इस देश के लोगों ने कितने तरीके से, कितने राज्यों के, मैं तो सिर्फ यूपी बिहार वाला हूं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से, पूर्वोत्तर से, दक्षिण के राज्यों से और पश्चिम के राज्यों से लोगों ने अपना हौसला बढ़ाया है, फोन करके बोला है कि पैसे की चिंता मत करना। और ये आज नहीं बोला है, लेकिन एक बात बताइए, रवीश कुमार जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट जो है अपने ऑडियंस से सीधे कनेक्टेड है इस विजुअल मीडिया के दौर में, टीवी मीडिया, पत्रकारिता के दौर में। तो उनको लोगों से सीधे प्यार, हौसला, मॉरल सपोर्ट जो भी कहिए वो मिलता है, तो उनको डर से लड़ने का साहस मिल जाता है। लेकिन एक जज तो सीधे पब्लिक से कनेक्ट नहीं है, तो उसको साहस कहाँ से मिलेगा? जज को कम से कम उस चीफ जस्टिस से तो साहस लेना ही चाहिए जो उसके डर को पब्लिक में बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस भी आपसे समर्थन मांग रहे हैं। आप हैं कहां? आपके अंदर वो बेचैनियां क्यों नहीं है? मैं अभी बुक स्टोर में कैफी आजमी की एक नज्म पढ़ रहा था कि समंदर तो उछलता क्यों नहीं है, समंदर तो मचलता क्यों नहीं है। और आप सब ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं थके हारे समंदर की तरह। तो इसलिए चीफ जस्टिस को पब्लिक में ये बात कहनी पड़ी है और ये बात कोई छोटी नहीं है। इसका मतलब है कि इंसाफ की उम्मीद जिस दरवाजे से है, जिस इमारत से है, उस इमारत के दरवाजे और खिड़कियां खोल ली गई हैं। अब वहां पर सिर्फ एक कुर्सी बची हुई है और कुर्सी पर बैठा एक आदमी बैठा हुआ है जिसे आप जज कहते हैं। ये
अदालतों, निचली अदालतों के जज का कहना नहीं है, ये चीफ जस्टिस का कहना है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि लोग किस तरह से आते हैं, वो चले आए मेरी जिंदगी में अलग अलग। होता था। ब्रह्माणे